नमस्कार मित्रों, आज के थंबनेल से आपको क्लियर है कि आज हम आपको साकार और निराकार के विषय में बताएंगे, जिसके विषय में बहुत सारा विश्लेषण और वर्णन लोग करते हैं, लेकिन साकार और निराकार के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। वो लोग कहते हैं जो आजकल के प्रचलित जो है धर्म के जानकार हैं, खुद को धर्म के जानकार कहते हैं, वो कहते हैं कि जो निराकार स्वरूप है उसने जो है साकार रूप धारण किया हुआ है अपने भक्तों के लिए। तो क्यों धारण कर रखा है उसने साकार रूप? और क्या वो साकार रूप केवल मुर्दों में ही है, जो मर के चले गए हैं वही है साकार रूप में? उन्हीं साकार रूपों में वो विराजमान है क्या? जो जिंदा लोग हैं उनमें वो नहीं विराजमान है क्या? भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं सभी देहधारियों के साथ आत्मा के रूप में स्थित हूँ। लोगों के साथ, चाहे वो चींटी हो, हाथी हो, मनुष्य हो, जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, कोई भी हो, सबके साथ भगवान आत्मा के रूप में स्थित हैं। इसलिए जानकार संतों ने कहा है, पहले खुद को जानो, यानी कि खुद जीव हो और अपनी आत्मा को पहचानो। जब जीव और आत्मा एक दूसरे के प्रेम में लग जाते हैं तो आत्मा की कृपा जीव पर हो जाती है और तब तो दोनों का योग हो जाता है और व्यक्ति कहलाता है योगी, यानी तब वो बन जाता है जीवात्मा। इस अवस्था के प्राप्त करने की क्षमता और ज्ञान सिर्फ मनुष्यों के पास है। इसलिए ही मनुष्य तन से मुक्ति संभव है और किसी तन से मुक्ति संभव नहीं है। भगवान कहते हैं कि अंतिम पूजा मैं ही पाता हूँ। भगवद गीता में आपने पढ़ा होगा कि आप किसी भी रूप को पूजा दो, अंतिम पूजा मैं ही पाता हूँ। यानी कि आप चाहे चींटी को दोगे, हाथी को दोगे, कुत्तों को दोगे, बिल्ली को दोगे, मनुष्य को दोगे या फिर किसी को भी पूजा सेवा दोगे, अंतिम पूजा भगवान कहते हैं मैं ही प्राप्त करता हूँ। यानी कि भगवान जब सभी के रूप में आत्मा के रूप में स्थित हैं और जो क्षुधा की अग्नि है, जिसको कहते हैं वैश्वानर अग्नि, भगवान कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः प्राण अपान समायुक्तो पंचमन चतुर्विधम। मतलब जो प्राण है और अपान है उसकी संधि पर वैश्वानर अग्नि, जिसको क्षुधा की अग्नि कहते हैं, जठराग्नि कहते हैं, भूख लगने की अग्नि कहते हैं, भगवान कहते हैं उसके रूप में मैं ही स्थित हूँ। चाहे जिस रूप को पूजा दोगे उस रूप से मैं ही पूजा लूँगा और सभी के साथ आत्मा के रूप में स्थित हूँ। तो यानी कि जैसे आपके साथ आत्मा के रूप में स्थित हैं, ऐसे सभी के साथ आत्मा के रूप में स्थित हैं। लेकिन लोग आत्मा को ना पूजे भजें, इसके लिए विष्णु ने छल किया, परमात्मा व अंतरात्मा दो नाम से बैठ गए और मुर्दों को पूजने का चलन बना। ताकि मुर्दों को पूजो, अपने ऊपर विश्वास ना करो। काम करने वाला, कुशल क्षेम की रक्षा करने वाला भगवान ही है। कोई देवी देवता राक्षस किसी के कुशल क्षेम की रक्षा नहीं करता है। सबको अपने कर्मों का ही फल भोगना पड़ता है। जब आप देवी देवता राक्षस के प्रेत को, ये वो सब मुर्दा हैं जो देवी देवता राक्षस हैं, ये सब मुर्दा प्रेत हैं। इनको जब आप अपने शरीर पर बुलाते हो, बैठाते हो, अपने शरीर में पूजा देते हो, तब इनकी वैश्वानर अग्नि के रूप में भगवान पूजा लेते हैं। अब चूंकि ये मुर्दा जिसके शरीर पे बैठे होते हैं उसके शरीर को अपने हिसाब से चलाते हैं, क्योंकि जब वो चलता रहेगा, भोजन पूजा लेता देता रहेगा, तभी उनका चलेगा। वो तो अपने कर्मों के कारण अपना कल्याण कर ही नहीं पाए, मुर्दा यौन में फंस गए हैं, तो वो दूसरे का क्या कल्याण करेंगे? तो इसके अलावा जब कोई भी कार्य किसी भी व्यक्ति का बनता है तो वो उसकी अपनी आत्मा की कृपा पर बनता है, उसके अपने सुकर्मों के बल पर बनता है, उसके अपने पुण्य परमार्थ सेवा के कर्म फल पर बनता है। सेवा उतना ही कीजिए जिसमें आपकी बर्बादी ना हो। इस बात को ध्यान में रख करके खुद की और जिंदा लोगों की सेवा कीजिए।